वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर चैनल डिप्लोमा विद डीके। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चे, हम लोगों ने कल 6.2 एक्सरसाइज की एग्जांपल्स की थी। आज हम लोग उसे आगे प्रोसीड करेंगे। एग्जांपल सारी हो गई थी। आज हम लोग 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैक्सिमा, मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये सारा कुछ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम और एक्सट्रीम वैल्यूज find maximum and minimum और extreme values। ठीक है, फंक्शन क्या है फर्स्ट हमारे पास, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 माइनस 14x² प्लस 24x प्लस 9। ठीक है, तो बच्चे, मैंने कल जो लेक्चर हम लोगों ने शुरू किया था उसमें मैंने बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हमारे पास कंडीशंस क्या क्या हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स को कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, हम लोग उसको जीरो के इक्वल कर देते हैं। उससे हमारे पास क्या आए, एक्स की वैल्यूज आएंगी फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स की जो वैल्यूज आई, उन वैल्यूज को हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में एक एक करके पुट करके देखते हैं। अगर तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आता है तो वो वाला पॉइंट हमें क्या देता है, क्या देता है बच्चे, मैक्सिमम वैल्यू देता है। अगर हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो वो जो एक्स की वैल्यू हम लोगों ने फिल की है उस पे, जिसपे डी वाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आया है, तो वो एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमारी पॉजिटिव आने वाली मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है बच्चे, वो मिनिमम वैल्यू होगी। अगर हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो आता है वो वैल्यू पुट करने पे, तो वो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है बच्चे, तो उसके बाद हम लोग y जो गिवन इक्वेशन है उसमें वैल्यूज पुट करते थे। ठीक है, ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या मिनिमम निकालते थे हम लोग। उसके बाद जो पॉइंट्स हैं x की जो वैल्यूज हैं उनको y में पुट करने के बाद हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती थी। अब मैं करके दिखाऊंगी, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। मगर जिन बच्चों का ये नया टॉपिक है ना, वो पहले एग्जाम्पल्स वाली वीडियो जरूर देख ले, लेक्चर 3। ठीक है, तीसरा लेक्चर। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम लोगों ने क्या निकालना है बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर दो। डी बाई डी एक्स किसका, वाई का, इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स किसका बच्चे, एक्स की 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9। वीरे वीरे, ठीक है, तो ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे बच्चे। डेरिवेटिव तो आप लोगों को आता होगा, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव, एन आगे एक्स के एन माइनस 1। 14 इंटू 2 कितना हो गया, 28x प्लस 24, वो कोई कांस्टेंट है उसका तो 0। ये आया बच्चे, ठीक है, ये आया हमारे पास। अब यहाँ पर x की 3 वैल्यूज आएंगे। ठीक है, 3 वैल्यूज ऑफ x विल कम। तो पहले हम लोग देखते थे हिट एंड ट्रायल मेथड से, dy बाई डी एक्स को क्या पुट करना, हम लोगों ने पुट कर दो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसको 0 पुट करो तो हमारा ये क्या हो जाएगा बच्चे, 0, 4x³ माइनस 28x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चे, 4 कॉमन निकल सकता है ना,
एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 4 नीचे जाके डिवाइड होगा तो वो 0 ही बन जाएगा। अब x की क्या वैल्यू पुट करें बच्चे हिट एंड ट्रायल से कि ये 0 के इक्वल आए? अगर हम लोग x को 1 पुट करके देखते हैं, 1 माइनस 7 प्लस 6 हो रहा है ना, 0 बन रहा है ना, तो पुट कर दो बाय हिट एंड ट्रायल। पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो ये आ गया 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये आ गया 1 माइनस 7 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। माइनस 6 प्लस 6 आ गया ना बच्चे 0। तो x इज इक्वल्स टू 1 इसका रूट है। क्या है बच्चे? x इक्वल्स टू 1, तो x माइनस 1 क्या होगा? कहाँ? हाँ, माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6 हो गया, ये इस प्लस का 6 पड़ा है, इससे प्लस कर रहे हो, हाँ वैसे भी कर लो, कोई चक्कर नहीं है, 0 ही आना चाहिए हमारा तो। ठीक है ना, तो ये एक फैक्टर आ गया। फिर मैंने आप लोगों को बोला था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उस तक तो हम लोग मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, उसके आगे हमें क्या करना पड़ता है बच्चे? लॉन्ग डिवीजन मेथड ना, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको इससे डिवाइड कर दो, करो लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये रफ में कर रही हूं मैं। ये है हमारे पास ना x माइनस 1, तो यहाँ पर x क्यूब है, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बच्चे मैंने पहली वीडियो में करा दिया कि लॉन्ग डिवीजन कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है, वो वीडियो प्लीज देख लीजिएगा, लेक्चर 3 इसी चैप्टर का 6th का। माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये माइनस ये प्लस साइन चेंज हो गए, ये आ गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं बच्चे, ये तो एक्स वाली है, तो एक्स स्क्वायर को साइड पे लिखो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, तो अभी एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, माइनस प्लस ये आ गया ना माइनस 6x प्लस 6, तो माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6x प्लस 6, ये प्लस ये माइनस ये कैंसल बच्चे, क्या आ गया हमारा 0। तो ये इक्वेशन आई बच्चे, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6 को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो बच्चे, एक तो रूट आ गया, बाकी के निकालते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। यही चीज 0 के इक्वल थी ना, तो मैंने इस चीज को क्या लिख दिया बच्चे? ऐसे लिख दिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए आप लोगों का? 6 और सम 1, 6 के बना लो फैक्टर्स। ठीक है, तो 3 एंड 2 माइनस का 2 प्लस का 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, इनमें से इनमें से x कॉमन निकला, अंदर बचा x प्लस 3, इनमें से माइनस 2 कॉमन निकला x प्लस 3, तो क्या आ गया? x प्लस 3, x माइनस 2 एंड x माइनस 1, ये 3 आगे बच्चे, देखो 3 वैल्यूज निकल के आएंगी यहाँ पर x की। ठीक है, 3 वैल्यूज में इसको इरेज कर रही हूँ, ये तो सारा रफ में था। तो हमारे पास क्या क्या आया बच्चे? x माइनस 1, x प्लस 3 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। या तो ये 0 होगा या ये। अगर x माइनस 1 0 हुआ तो x कितना आ गया हमारे पास? 1, एक वैल्यू आ गई। अगर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हुआ तो x क्या आ गया हमारा? माइनस 3, दूसरी वैल्यू। अगर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हुआ तो x कितना आ गया? 2, ये तीसरी वैल्यू। ठीक है, तो 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास x की। अब इन तीनों वैल्यूज को हम लोग कहाँ पुट करेंगे बच्चे? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स ये था, इसको 1 नंबर दे लो।
डी वाई बाई डी एक्स हमारा ये है, इसको दो 1 नंबर, ठीक है, इसको दो बच्चे 1 नंबर। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो किसके इक्वल आएगा बच्चे, डी बाई डी एक्स किसका, ये सारी चीज का, 4x क्यूब माइनस 28x प्लस 24, ठीक है। अब कर दो इसको डिफरेंशिएट, क्या निकल के आएगा आप लोगों के पास, 4 3 कितना हो गया 12x स्क्वायर, ठीक है, 12x स्क्वायर आ गया बच्चे, ये आ गया माइनस 28, ठीक है, 12x स्क्वायर 3 आ गया ना, 12x स्क्वायर माइनस 28, तो ये आ गया हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में ये x की वैल्यू ये फिल करनी है, तो निकालो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितने पे, एट x इज इक्वल्स टू 1 पे, x को 1 फिल कर दो, 12 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 28, तो ये कितना आ गया 12 माइनस 28 कितना आ गया बच्चे 16, ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 16, तो नेगेटिव है, अगर नेगेटिव हो तो क्या देता है ये पॉइंट ऑफ क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो यहां से क्या आया, x इज इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, चलो ठीक है। अब दूसरे पे वैल्यू निकाल के देखो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितने पे बच्चे, एट x इज इक्वल्स टू -3 पे, तो ये आ गया 12 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 28, 3 का स्क्वायर 9, 12 इंटू 9 बच्चे 108, तो 28 गया 0, 10 में से 80, ये पॉजिटिव आया ना बच्चे, ये पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये क्या हो गया बच्चे पॉइंट ऑफ, तो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल्स टू -3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ओके। अब तीसरी वैल्यू फिल कर दो, ये वाली d2y बाय डी एक्स स्क्वायर कितने पे, एट x इज इक्वल्स टू 2 पे, क्या आएगा बच्चे 12 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 28, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 12 4 का 48, 48 माइनस 28, तो ये क्या आ गया 0 20, ये भी पॉजिटिव है ना, तो x इज इक्वल्स टू 2 क्या आ गया हमारा, ये भी पॉइंट ऑफ क्या आ गया, इस पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, ये भी हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया। अब एक हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, दो हमारे पॉइंट ऑफ मिनिमा है, बट हम लोगों को तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ये वैल्यूज हम लोग y इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, तो पुट करो पहले, तो पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन गिवन इक्वेशन, ठीक है, तो हमारे पास y क्या आ गया बच्चे, y है x की 4 माइनस 14x क्यूब प्लस 24x प्लस 9, ठीक है, तो y की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1 क्या होगी, फिल कर दो राजे, 1 की पावर 4 माइनस 14 इंटू 1 की क्यूब प्लस 24 इंटू 1 प्लस 9, ये आ गई 1 माइनस 14 प्लस 24 प्लस 9, कितना आया बच्चे, 24 में से 14 गए 10, 9 20, ठीक है, तो y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 कितनी आई 20, अच्छा ये दे क्या रहा था हम लोगों को, मैक्सिमा दे रहा था, तो ये हमारी क्या आ गई मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब हम लोगों को मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है ना,
मिनिमम वैल्यूज भी निकालनी है तो वो कितने पॉइंट पे निकलेंगी, 2 पॉइंट्स पे। 2 मिनिमम वैल्यूज है ना, तो 2 मिनिमम वैल्यूज निकलेंगी हमारे पास। वो कहां पर निकलेंगी, पुट कर दो y में, पुट x इज इक्वल्स टू -3 इन गिवन इक्वेशन। इसमें पुट कर दो बच्चे, y एट x इज इक्वल्स टू -3 क्या आएगा, -3 की पावर 4 -14 इंटू -3 की क्यूब प्लस 24 इंटू -3 प्लस 9। ठीक है बच्चे, इसको सॉल्व कर दो। 81 27 प्लस 27 इंटू 14, ये आ गया -12 72 प्लस 9। ठीक है, कैलकुलेट करें अगर हम लोग बच्चे तो क्या आएगी हमारे पास वैल्यू, एट एक्स इज इक्वल टू -3, ये हो गया, ये हो गया, माइनस माइनस, हाँ ये आया बच्चे हमारे पास नेगेटिव का -108। बट कैलकुलेशन करने के बाद सही नहीं आ रहा ना दीदी। वो क्वेश्चन में पावर 2 है, आपने 3 लिख दी। कहाँ, यहाँ x की पावर 2 है। हाँ यहाँ पर 2 आना बच्चे। चलो 1 का स्क्वायर रहेगा, क्यूब रहेगा, वो तो 1 नहीं आना, हो इसमें तो कोई चक्कर नहीं पड़ना, इसमें पड़ेगा राजे, क्योंकि 3 की स्क्वायर या क्यूब होगी। हाँ तो ये आ गया 9 -9। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करोगे, 81 माइनस, हाँ -72 प्लस 9, अगर 90 माइनस, नहीं बच्चे 14 इंटू 9 9 10 106 आना है यहाँ पे, 106 यहाँ पर लिखो, ये 198 प्लस 9, प्लस 9 नहीं बचा, 80 ये आ गया। 126 आया दीदी, 106 नहीं आया। 14 इंटू 9 क्यों, 14 इंटू 9 हाँ 126, ये 198 ही आ रहा है अब दीदी। 198 तभी पड़ेगा ना, 72 प्लस हाँ 6। ठीक है, ये आ गया, ये मैक्सिमम आ गया। ये मिनिमम आई बच्चे, मिनिमम आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आ रही है ना, तो ये आप लोगों की मिनिमम वैल्यू आई एट y कितने पे, x इज इक्वल्स टू 3 पे, ये हमारी कौन सी वैल्यू आई, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, नेगेटिव में ऑब्वियसली मिनिमम होगी, नेगेटिव में मिनिमम होती है, पॉजिटिव में मिनिमम होती है, नेगेटिव में तो मैक्सिमम होती है। वो पॉइंट्स निकल के आते हैं कि इन इन पॉइंट्स पे मिनिमम वैल्यू आएगी, इन पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, अब किस पे निकाले, ये तो पॉइंट्स हैं कि ये पॉइंट है मैक्सिमा का, ये पॉइंट है मिनिमा का। तो पॉइंट के बाद वो चेंज हो जाएगा। हाँ पॉइंट के बाद वो वैल्यूज पुट करनी है y में। चलो अब पुट कर दो x को, क्या रह गया बस 2, पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन गिवन इक्वेशन। बच्चे जब पुट करोगे y एट x इज इक्वल्स टू 2, तो क्या आएगा, 2 की पावर 4 -14 2 की स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2 प्लस 9। ठीक है, तो ये होगी 16 माइनस 4 इंटू 14 प्लस ये होगी 848 प्लस 9, तो ये आ गई 16 माइनस 16 56। ठीक है, तो ये कितना होगा बच्चे, 16 और 14 64 और 9 73, 56 माइनस किया, 13 में से 6 गए 7, ये 1 17। ठीक है, तो बच्चे 17 होगी हमारी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये भी क्या है हमारी y एट x इज इक्वल्स टू 2 पे एक और मिनिमम वैल्यू आ रही है, वो है 17, इसको भी लिख दो मिनिमम
वैल्यू। तो ये हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 क्वेश्चन, 6th 7th भी ऐसे ही हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चंस बच्चे ऐसे ही हैं। इसको एक बार ध्यान से देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन करवाती हूँ। आज प्रोबेबली हम लोग 7 क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी के बच्चे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती हो जाती है बच्चे, तो वो ध्यान से करना आप लोग। जैसे मैंने वैल्यू लिखने में ही गलती कर दी थी, बाद में स्क्वायर का क्यूब डाल दिया। हाँ बच्चे, हमारी ना प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, ठीक है। ये प्लेलिस्ट आप लोग देख लो अच्छे से, आप लोगों को उसमें लेक्चर्स मिल जाएंगे। मैथ्स का अगर आप लोगों ने देखना है तो मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। फिजिक्स की अलग से बनी हुई है, केमिस्ट्री की अलग से बनी हुई है। हाँ, BEEE की भी है। टाइम कम है तो बच्चे उसके लेक्चर्स हम नहीं लेके आ पा रहे, किसी दिन करवा दूंगी, बट बाकी का सिलेबस बहुत पड़ा है अभी। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू 2x की क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10, ठीक है। तो पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे ना, तो निकाल दो बच्चे, पहले निकाल दो dy बाई डी एक्स, डेरिवेट कर दिया, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 3 आगे आ जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आ गया बच्चे उसका, इजी, अब तो आप लोगों को आता होगा। 3 आगे गया, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। अब क्या करना है, डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 ले लो, ठीक है। पुट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, तो उससे क्या होगा, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। 6 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 6 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, खत्म 6 तो हमारा बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब आप लोगों को आगे क्या करना है बच्चे, मिडल टर्म स्प्लिट कर दो, ये तो स्क्वायर की है ना, दो वैल्यूज x की आएंगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है x की, 2, तो x की उतनी वैल्यूज आती है जितनी x की हाईएस्ट पावर होती है। लास्ट इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 3 थी,
तो x की 3 वैल्यूज आई थी, यहाँ पर 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो ना इजीली। तो आप लोगों का प्रोडक्ट आना चाहिए 6 और सम आना चाहिए -5। तो क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे बच्चे, अगर 6 का एलसीएम भी ले लोगे तो 6 and 1 नहीं बनेगा। हाँ वो भी हो सकता है, 1 मिनट, अब देख लो, ये हो सकता है, ये देखो 6 है, 2 पे गया 3 3 1, ठीक है। अब आपका प्रोडक्ट तो प्लस का 6 है और सम माइनस का 5 है ना। सम में नेगेटिव कब आता है और प्रोडक्ट में पॉजिटिव कब आता है? हाँ, ये इसमें दोनों नेगेटिव होंगे, इसमें क्या होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग 6 और 1 लेंगे तो वो तो 7 बन जाएगा, ठीक है। तो वो नहीं बन रही बात, 5 नहीं बन रहा, हम लोग लेंगे 3 और 2, ठीक है। तो 2 प्रोबेबिलिटीज आ रही थी बच्चे, एक -6 -1, वो नहीं बना रहा, क्यों? क्योंकि साइन के बिहाफ पर आप लोगों को बाद में साइन चेक करना चाहिए, ठीक है। वैसे तो 6 और 1, 6 into 1 हमारा प्रोडक्ट आ रहा था, 6 और 1 5 भी बन रहा था, है ना, माइनस कर देंगे अगर। मगर आप लोगों को साइन देखना है कि प्रोडक्ट में अगर माइनस साइन आया है तो दोनों में क्या, प्रोडक्ट में अगर पॉजिटिव साइन आया है और सम में माइनस आया है तो दोनों नंबर्स के आगे माइनस होगा, ठीक है बच्चे। तो पिछले वाले में इसको x की वैल्यू 1 में पुट की थी, माइनस तो 0 पे वो क्यूबिक इक्वेशन थी, इस स्क्वायर वाली, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, उसके लिए लॉन्ग डिवीजन है, उसके लिए और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। एक फैक्टर हम लोग ले आते हैं, फिर लॉन्ग डिवीजन करते हैं, बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, उसके फिर से फैक्टर्स बनाते हैं, वो थोड़ी लंबी होती है, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या आए बच्चे, -3 -2, ठीक है। तो हमारे पास आया x² -3x -2x + 6 = 0। इनमें से क्या कॉमन आ गया, x, अंदर बचा x -3, इनमें से 2 अंदर बचा x -3, तो ये आ गया x -3 x -2। तो x की 2 वैल्यूज आएंगी ना, या तो x -3 = 0 या x -2 = 0। यहां से x आएगा 3 और यहां से x आएगा 2, ठीक है बच्चे। तो ये 2 वैल्यूज है हमारी x की, एक 3 और एक 2। अब इसके बाद आगे प्रोसीड कर लो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लो बच्चे, इसको दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको दो सेकेंड इक्वेशन। अब इसके बाद क्या करो बच्चे, ये सेकेंड इक्वेशन का दोबारा से डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। इसका दोबारा से डेरिवेटिव लो, d2y/dx आ जाएगा। वो क्या आएगा बच्चे, इसका डेरिवेटिव लिया तो 12x - 30, 36 तो गया। तो अब d2y/dx² किस पे कैलकुलेट करना बच्चे, हमने एक बार x3 पे, एक बार x2 पे। 12 × 2 - 30, ये आ गया 24 - 30, इट्स गोना बी -6। अब ये नेगेटिव आ गया ना, तो हमारा x = 2 पॉइंट ऑफ क्या आ गया, ये हमारा आ गया बच्चे नेगेटिव। तो x = 2 क्या हुआ हमारा, पॉइंट ऑफ क्या हो गया बच्चे, मैक्सिमा। क्योंकि जब नेगेटिव वैल्यू आए तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, अगर पॉजिटिव आए तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब निकाल लो d2y/dx² कितने पे बच्चे, एट x = 3 पे। तो ये आया 12 × 3 - 30, ये आया 36 - 30, इट्स गोना बी 6 ना, ठीक है बच्चे। मगर ये वाला कौन सा हुआ, पॉजिटिव का हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव है। तो हमारा x = 3 क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये मिनिमा का पॉइंट है, ये मैक्सिमा का पॉइंट है, ठीक है। अब किस में पुट करोगे, y में वैल्यूज पुट करोगे, x की 2, एक बार x की 3, वहां से मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब x को 2 पुट करोगे, मिनिमम वैल्यू आएगी जब x को 3 पुट करोगे। तो करके देख लो, पुट x = 2 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास y क्या है, 2x³ -15x² + 36x + 10, ठीक है बच्चे। 2 × 2 का क्यूब -15 × 2 का स्क्वायर + 36 × 2 + 10, 8 × 2 कितना हो गया बच्चे, 16, 4 × 15 इट्स गोना बी 60
प्लस 3272 ए, तो ये आया माइनस का 50, 16 प्लस 72, ठीक है। 16 और 72 कितना हो गया, 8, 88 माइनस 50, ठीक है, ये आ गया 838। तो हमारा y एट x इज इक्वल्स टू 2, इसको लिखना होता है ऐसे, y एट x इज इक्वल्स टू 2, कितना आया हमारा 38। और ये कौन सी वैल्यू आई बच्चे, मैक्सिमम वैल्यू, ये आ गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू। अब दूसरी पुट कर दो, x इज इक्वल्स टू 3, पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, तो हमारा y क्या है, y क्या है बच्चे, 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10। तो हमने y किस पे निकालना है, x इज इक्वल्स टू 3 पे, तो ये आ गया 2, 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 10, ठीक है। तो ये कितना आएगा बच्चे, कितना आएगा, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ बच्चे। ये हो गया 9, 9 इंटू 2 18, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 15 कितना हुआ बच्चे, 36 इंटू 3 कितना हुआ, 108। अब इनको कैलकुलेट करो, 10 कितना हो गया, 18, 18, 18, 16, 3 36, ठीक है। 136 माइनस 135, इट्स गोना बी 1। तो y एट x इज इक्वल टू 3, 1 आ गया, विच इज मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर मिनिमा है ना ये पॉइंट ऑफ, तो यहाँ पे क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू। तो ये देखो, ये 1 है, ये 38 है। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। हाँ, 38 आ रही है बच्चे मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 37 एट x इज इक्वल्स टू 3, मैक्सिमम वैल्यू 38 आ रही है एट x इज इक्वल्स टू 2। देखना बच्चे, 37 आ रहा है क्या, वो 3 भरने से, यहाँ पर 3 फिल किया, 2 इंटू 3, 27 54 आना है ना वहाँ पे, कहाँ 3 की पावर 3 27 हुई, कहाँ लिखा मैंने, वहाँ y x इज इक्वल टू 3 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 3 की पावर 3 यस 27 8, ओ 3 है 27 होती है, ठीक है। 54 आना चाहिए। अब देखो कितना आ रहा है, 108, 118, 54, 12, 5, 6, 7, 172, 135 माइनस करना 172 से 7, 37 37 ही आ रही है बच्चे, 37 आ रही है। नहीं रहेगी। ये मिनिमम वैल्यू है, 172 माइनस 135, मेरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है बच्चे, बोर्ड की वजह से। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है बच्चे, वो थोड़ा सा इजी लग रहा है मुझे, काफी इजी लग रहा है वो तो इनके कंपैरेटिव। कर दूं इरेज,
y is equals to 4x square minus 2x plus 1. हाँ, पहले डेरिवेटिव लेंगे, पहले dy by dx निकालो। कितना आया dy by dx? 8x minus 2, ठीक है। उसके बाद उसको जीरो पुट कर दो बच्चे, dy by dx इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा 8x minus 2 इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन निकाल लो, 4x minus 1 इक्वल्स टू 0, 2 नीचे चला गया, 4x minus 1 0 आ गया, 4x आ गया 1, तो x आ गया 1/4। x सिर्फ एक वैल्यू है, ठीक है। अब इसको भर के देखते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या है ये। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, d2y by dx स्क्वायर क्या आएगा हमारा, ये तो 0 हो गया, इसका आ गया 8, तो ये क्या है पॉजिटिव, तो ये पॉइंट ऑफ ठीक है। अब पुट कर दो, पुट x is equals to 1/4 in given equation, y is equals to 4x square minus 2x plus 1, 4 into 1/4 का स्क्वायर minus 2 into 1/4 plus 1। तो ये तो कट गया, एक तो कट गया इसके साथ, एक रहा 1/4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1/2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, एलसीएम ले लो, 1 minus 2 plus 4, ठीक है, 4, 5 minus 2/4, ये आ गया 3/4। तो हमारा y at x is equals to 1/4 कितना आया, ये आया। तो ये क्या है हमारी मिनिमम वैल्यू, ये क्या है बच्चे हमारी मिनिमम वैल्यू है, देख लो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 3/4 at x is equals to 1/4, maximum value is equals to 6 at x is equals to -1। जो ये मिनिमम वैल्यू है ये तो ठीक है, मैक्सिमम पीछे लिखा आ रहा है 6 at x is equals to -1, -1 तो पॉइंट ही नहीं निकल रहा बच्चे, ये पीछे आंसर गलत है, सिर्फ एक वैल्यू ही निकलेगी यहाँ पे। इक्वेशन में प्रॉब्लम हो सकती है कि 4x क्यूब ना हो और 2x हो। नहीं बच्चे ऐसे नहीं है, फिर दूसरा आंसर कैसे सही आ रहा है, फिर तो डेरिवेटिव सारा ही चेंज होगा ना। पीछे आंसर ये बच्चे ये गलत है, मैक्सिमम वैल्यू तो है ही नहीं है इसकी, मिनिमम वैल्यू ही है इसकी सिर्फ, ठीक है। जब x की वैल्यू ही x की पावर ही 1 आ रही है तो एक वैल्यू x की आएगी, उसके लिए एक ही तो होगी, या मिनिमम या मैक्सिमम, है ना। तो ये पीछे गलत है। अगर हम लोग x को -1 पुट करते हैं तो कितना आएगा, -1 -8 -2, हाँ नहीं दीदी, x को -1 पुट करते हैं तो फिर +8 आएगा ना। देखो -1 का स्क्वायर हो गया 4 + 2 + 1 कितना हो गया 7 होगा, यहाँ पर लिखा आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 6, गलत है बच्चे, पीछे आंसर गलत है, आंसर गलत है। अगर हम लोग x को -1 पुट भी कर लेते हैं बाई चांस, देखो x को -1 यहाँ पे पुट भी कर लेते हैं, है ना, तो कितना आएगा 4 × -1 का स्क्वायर -2 × -1 + 1, कितना आ रहा है ये 4 + 2 + 1 कितना आ रहा है 6 7, इनका आंसर आ रहा है पीछे 6, नहीं गलत किया होगा उन्होंने, यहाँ तक ही होगा, एक ही वैल्यू है, वो नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू ही एक आई जब हमारे पास, ठीक है। ये बुक में बहुत आंसर गलत दिए हुए हैं। हाँ बहुत आंसर गलत हैं, बीच बीच में हर एक बुक में होते हैं बच्चे, मिस्टेक्स होती हैं हर एक बुक में, मैथ्स की बुक में बहुत होती हैं। हम इसको बता सकते हैं बुक वालों हम्म, लिख के मेल कर दो, को रिगार्ड में मिलेगा मिलेगा, क्या पता क्या मिल जाए। बुक ही नहीं है।
चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। y इज इक्वल्स टू 2x की क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। 2x की क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। ठीक है ना क्वेश्चन? मैं आज गलतियां बहुत कर रही हूँ। ठीक है, तो डेरिवेटिव ले लो पहले तो। हम्म प्लस 36 है, क्योंकि x का तो वो तो जीरो ही हो गया। हाँ, अब इसको जीरो पुट करना है। 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस कितना हुआ बच्चे? 6 उधर जाके खत्म ही हो गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बच्चे, क्वाड्रेट 2 है पावर, वो 3 वाली में करना था। इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। 6 बने, 6 एंड 1 आएगा इसका तो पक्का। माइनस 6x माइनस 1x। ठीक है, मल्टीप्लाई बच्चे, इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस 6 एंड 1, माइनस 1 को तो प्लस का 6 आ गया, अगर प्लस करोगे माइनस का 7 आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? x। इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन निकाल लो, अंदर बचा x माइनस 6। तो x माइनस 6 कॉमन, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? या तो 6 आएगी या x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। 2 पॉइंट्स आ गए यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स आ गए। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लो, वो कितना आएगा? इसका डेरिवेटिव कर दो 12। दीदी जब दो वैल्यूज ऑलरेडी आ चुकी है, फिर सेकंड क्या? x की दो वैल्यू आ चुकी है 6 और हाँ, तो एक पॉइंट ऑफ मिनिमम और पॉइंट ऑफ वहां पे फिल करके तो देखना है कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कौन सा मिनिमम है। बताने के लिए। हाँ, फिर मिनिमम वैल्यू निकालनी, फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना बच्चे? अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर दोनों पॉइंट पे निकालो। x इज इक्वल्स टू 1 पे कितना आया? ये नेगेटिव आ गया, तो ये क्या हो गया? पॉइंट है कसका? मैक्सिमा का। ओके ठीक है, अब दूसरी वैल्यू फिल करके देखो कितने पे? x इज इक्वल्स टू 6 पे। 12 इंटू 6 माइनस 42, मगर ये पॉजिटिव क्या है बच्चे? तो ये पॉइंट हुआ मिनिमा का। अब मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालो। मिनिमा का हो गया। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं? यही पॉइंट्स हम लोग y में पुट करते हैं। तो पुट कर दो x इज इक्वल्स टू 1 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो y कितना हमारा? 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। तो y किस पे निकालना है? x इज इक्वल्स टू 1 पे। 1 का क्यूब माइनस 21, 1 का स्क्वायर प्लस 36, 1 माइनस 20। ये आ गया 2 माइनस 21 प्लस 30, कितना आ गया? माइनस 3। तो ये कितनी है? ये कौन सी वैल्यू आई बच्चे? x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू आई। अब मिनिमम निकाल के देखो, पुट कर दो x को 6 इन गिवन इक्वेशन। माइनस 36 था, कहाँ? प्लस का 36 था, हाँ, प्लस 2 38 और ठीक है सही है। चलो x को 6 पुट करो, y इज इक्वल्स टू 2 6 का क्यूब माइनस 21 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20। कैलकुलेट करिए बच्चे इसको। 6
216 into 216 हो गया ये तो 216 इंटू 2 किया 432 6 का स्क्वायर 36 को 21 से मल्टीप्लाई किया 36 को 21 से तो 756 आगे ये 36 इंटू 6 हुआ 6 तो वो 16 आ गया 432 minus 756 plus 216 minus 20 is equal to minus 128 128 ये क्या आई ये हमारी आई मिनिमम वैल्यू आप देख भी सकते हो ये माइनस की 128 है ये माइनस की 3 है छोटी कौन सी हुई माइनस की 128 देख लो एक बार पीछे आंसर यार फोर्थ क्वेश्चन है ना yes मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू -3 एट x इज इक्वल्स टू 1 yes ठीक है और मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू -128 एट x इज इक्वल्स टू 6 पॉइंट ऑफ मिनिमम और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ए निकालना जरूरी है वैसे दो इक्वेशन में जो दो एक्स की वैल्यू निकाली तो आंसर निकाल सकते हैं नहीं जरूरी है वो इक्वेशन में लिखा वो देखो आप निकाल तो पता कैसे लगेगा कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा है उन्होंने लिखा हुआ है फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज वहां से क्लियर कई बार जैसे पहला क्वेश्चन करवाया तो उसमें 3 वैल्यूज आई क्या पता लग रहा है कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमा का पॉइंट है जो वैल्यू ऊपर आएगी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ठीक है जैसे x को हमने 1 पुट किया वहां पर आया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नीचे भी फिर वो मैक्सिमम वैल्यू ही आ रही है हैं y -3 जब हमने x को 1 हाँ तो मैक्सिम तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो मैक्सिमम वैल्यू ही निकालेगा वो तभी तो उसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते हैं अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा तो वो मिनिमम वैल्यू निकालेगा किसी केस में तभी तो उसको नाम दिया पॉइंट ऑफ मिनिमा कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आएगी किसी केस में ऐसे नहीं हो सकता कि ऊपर वो जिस पिछले क्वेश्चन में एक में हुआ था शायद कि एक ही वैल्यू आई थी हाँ हाँ एक आगे क्वेश्चन करेंगे 6th और 7th क्वेश्चन है वो इन्फ्लेक्शन का पॉइंट बताएंगे नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा किया तो है फर्स्ट लेक्चर में सारा कुछ कि हाँ अगर वो ना हो मैक्सिमा ना हो मिनिमा तो ऐसे होता है जब मैंने कंडीशंस लिखवाई थी कल आया नहीं था वो वीडियो देख लेना फिर तुम दोबारा से कल आए क्यों नहीं थे तुम कल संडे था दीदी आपने बताया कि अच्छा हो गया वो तो बाकी तो बच्चे आए थे आपने ग्रुप में नहीं ना मैसेज किया पर्सनली किया था सभी को अच्छा ठीक है और कुछ नहीं आप बताओ अपने ग्रुप में कब किया बख्श दे भरावा मैनू करो बच्चे इसको नोट डाउन करो मैं इतने मार्कर्स में इंक भर लूं 2 मिनट लगेंगे सिक्स पॉइंट थ्री तो नहीं है 6.2 तक ही है कर ले बच्चे क्वेश्चन कर फटाफट ये नोट कर और ये वाला क्वेश्चन मुझे खुद से करके दिखा ये मैं बाद में ही सॉल्व करूंगी पहले तू करके दिखा
चलो आगे 5th क्वेश्चन है बच्चे। तो हमारे पास y किसके इक्वल है बच्चे, x की पावर 5 माइनस 15x। तो पहले क्या निकालते हैं बच्चे हम लोग, dy बाई डी एक्स। तो पहले क्या निकालो, dy बाई डी एक्स। वो क्या आएगा बच्चे, 5 आगे, x की 4 माइनस 15। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स को 0 पुट करना है, तो 5x की 4 माइनस 15 को 0 पुट करो। ठीक है, तो 5x की 4 क्या हो गया, 15 के इक्वल, x की 4 किसके इक्वल हो गया, 15 बाय 5 मतलब 3। तो x की पावर 4 क्या हो गया, 3, है ना बच्चे। तो x क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3 का 4th रूट बच्चे, 3 का कितना आ गया, 4th रूट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस 3 की पावर 1/4। ठीक है बच्चे, 3 की पावर 1/4। ये हो गया हमारे x की वैल्यूज आई। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई बच्चे x की, एक तो आ गई 3 की पावर प्लस 1/4, दूसरी आ गई 3 की पावर माइनस। ठीक है, x एक ये आई, एक ये आई, ये दो आई। प्लस माइनस क्यों लिया बच्चे, क्योंकि यहाँ पे इवन है, इवन के केस में प्लस का भी यही होगा, 4th रूट करेंगे अगर हम लोग, है ना, स्क्वायर क्यूब या 4th ये करेंगे। ठीक है, तो अगर -3 का करेंगे तब भी हमारे पास यही आएगा। तो अगर इवन हो तो प्लस माइनस लेना जरूरी होता है। चलो दो वैल्यूज आ गई, अब क्या करो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल दो। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चे, 20 आगे आ गया x की क्यूब। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, एक बार x की 3 1/4 पे देखेंगे, वो क्या आ जाएगा, 20, 3 की पावर 1/4, ऊपर कितनी है उसकी, 3। ठीक है बच्चे, तो ये आ गई 20, 3 की पावर 3/4, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू 3 की पावर 1/4। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है बच्चे हमारे पास, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x की -3 की पावर 1/4। तो ये पॉजिटिव आ गया ना बच्चे, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2 -3 की 3/4। ये नेगेटिव आएगा ना बच्चे, क्योंकि क्यूब है। ऑड हो तो बच्चे क्या होता है, -1 की पावर ऑड हो तो माइनस आगे आ जाता है बच्चे, तो ये आएगा माइनस। ठीक है, नेगेटिव, इसको ऐसे ही लिख दो सीधा कि ये क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव। तो ये आ गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो पुट कर दो, पुट कर दो बच्चे, पुट x इज इक्वल्स टू, एक बार 3 की पावर 1/4 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन में फिल करो, y इज इक्वल्स टू x की पावर 5 माइनस 15x। तो ये हो गया x कितना है, 3 की पावर 1/4, ऊपर कितनी है 5, माइनस 15 इंटू 3 की पावर 1/4। ठीक है बच्चे, तो ये होगी 3 की पावर 5/4 माइनस 15, 3 की पावर 1/4। बच्चे 3 की पावर 1/4 कॉमन निकालने के लिए मैं 5/4 को कैसे लिख सकती हूँ, 1 + 1/4 ना। ठीक है, एक आ जाएगा 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/4, बेस सेम, पावर्स ऐड करेंगे तो 5/4 आएगा ना बच्चे। इसको आप लोग क्या लिखोगे, 15, 3 की 1/4। तो 3 की 1/4 कॉमन आ गया, अंदर बचा 3 की पावर 1 मतलब 3 माइनस 15, तो ये आ गया -12, 3 की पावर 1/4। y एट x इज इक्वल टू 3 की पावर 1/4। तो ये आ गई इसकी क्या,
मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो बच्चे क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, क्या करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू फिल कर दो, ठीक है। पुट x इज इक्वल्स टू -3 की पावर, ठीक है, ये वाला, इसको ऐसे लिखो, -3 की पावर 1/4, ये लिख दिया बच्चे। तो हमारा y क्या, x की 5 इन फर्स्ट इक्वेशन या गिवन इक्वेशन, तो -3 की पावर 1/4 ऊपर पावर 5, -15 -3 की पावर 1/4, ठीक है, वो प्लस का था ना, हाँ। तो बच्चे नेगेटिव है, नेगेटिव की पावर ऑड है तो माइनस आएगा, यहां नेगेटिव की पावर इवन है बच्चे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ऐसे है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होंगे जब माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। तो अब इसको फिर से वही लिख लो, 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/4, इसको लिखो 15 इंटू 3 की पावर 1/4, ये कॉमन आ गया, 3 की पावर 1/4, 15 माइनस 3, 3 की पावर 1/4 इंटू 12, तो ये आ गया 12, 3 की 1/4, ये क्या आई बच्चे, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हुई, ये हमारी मिनिमम वैल्यू हुई, ठीक है। देखो बच्चे सॉल्व करो, 1 मिनट आंसर चेक कर लें। मैक्सिमम वैल्यू है 12, अच्छा उन्होंने बच्चे इसको क्या ऐसे लिखा हुआ है, 3 की पावर में 1/4 लिखा है ना, उन्होंने 3 की पावर 1/4 को ऐसे 3 यहां पर फोर्थ रूट लिखा है, ठीक है, तो सेम है, 12 3 की 1/4 एंड मिनिमम वैल्यू -12 3 की 1/4, करेक्ट है बच्चे। अभी 2 क्वेश्चन और करवाऊंगी मैं, 6th एंड 7th, उसके बाद वाले क्वेश्चंस बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। करो बच्चे, नोट डाउन कर लो। आगे 6th क्वेश्चन है बच्चे, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस हैव नीदर अ मैक्सिमम नॉर अ मिनिमम वैल्यू, शो करना है कि उनकी ना तो मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है। Show that the following functions have neither a maximum
nor a minimum value। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 15। ठीक है, तो पहले dy बाई dx निकालो, dy बाई dx वो क्या आएगा 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 24। ठीक है बच्चे, फिर dy बाई dx को पुट करो 0, dy बाई dx इक्वल्स टू 0, मतलब 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। 6 कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 6 उधर जाके डिवाइड हो गया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे बच्चे, 4i या माइनस 2i? 2 into 2 ही होएगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में 4 चाहिए, तो फिर माइनस नहीं आएगा, माइनस 2 नहीं आएगा। गड़बड़ है। कोई मैक्सिमा नहीं है, कोई मिनिमम नहीं है। एक मिनट, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल के देखें, वो क्या आएगा 12x माइनस 12। ठीक है, अगर हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 0 आता है, तब ये पॉसिबल है कि कोई मैक्सिमा नहीं है, कोई मिनिमा नहीं है, ये पॉइंट ऑफ क्या है, इन्फ्लेक्शन है। तो बच्चे देखो, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे सॉल्व नहीं होती ना, अगर मिडल टर्म स्प्लिट नहीं होती तो हो भी नहीं रही, प्रोडक्ट 4 आना चाहिए आप लोगों का, सम -2, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करते हैं। वो क्या होता है बच्चे, आप लोगों ने किया ही हुआ 10th में, इसका कॉफिशिएंट x स्क्वायर का a होता है, x का कॉफिशिएंट हमारे पास b होता है, कांस्टेंट को हम लोग c बोलते हैं। ठीक है, इसका कॉफिशिएंट बच्चे, कॉफिशिएंट मतलब जो आगे लगी हुई चीज, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, एक्स के आगे क्या है बच्चे -2 है, और कांस्टेंट क्या है हमारा 4, तो इनको ए बी सी बोलते हैं। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये आ गया 4 माइनस 16, तो कितना आ गया माइनस का 12। जब हमारा डी माइनस में आता था बच्चे, नेगेटिव में आता था, तो उसके रूट्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्यों नहीं करते बच्चे, क्योंकि उस केस में एक्स की वैल्यू क्या होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अगर रूट में ही हमारे पास नेगेटिव आ गई, मतलब एक्स की जो वैल्यू आती है ना, वो 2 वैल्यूज आती थी, एक प्लस की और माइनस की, चलो माइनस भी कर रहे हैं, ये माइनस 2 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट डी करोगे, डी तो -12 है बच्चे, रूट में कभी नेगेटिव देखा है नहीं ना, रूट में कभी नेगेटिव नहीं एग्जिस्ट करता बच्चे, क्योंकि वो तो इमेजिनरी नंबर बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो ये क्या आ गया, d इज लेस देन 0, देन नो रियल रूट्स, तो इक्वेशन ही नहीं सही बच्चे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं है। ठीक है, हैंस द क्वेश्चन, हैंस द क्वेश्चन, इक्वेशन लिख लो या फंक्शन लिख लो, डजंट हैव एनी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, कोई मैक्सिमा नहीं है इसका, कोई मिनिमा नहीं है बच्चे। ठीक है, सिमिलरली 7th क्वेश्चन है, उसको भी सेम सॉल्व करना है। ये इरेज कर दो, मैं उधर ही कर देती हूँ। 7th क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, वो क्या बोल रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब
माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 3, ये है हमारे पास, ठीक है y। तो dy/dx निकालते हैं, ठीक है, dy/dx निकालो पहले, कितना आ गया 3x² माइनस 6x प्लस 6। अब dy/dx को 0 पुट करो, तो 3x² माइनस 6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 3 कॉमन निकाला, x² माइनस x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया x² माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फिर रूट्स नहीं वो बन रहे ना, फिर डिस्क्रिमिनेंट करेंगे। a क्या है हमारे पास 1, b कितना है -2 और c कितना है कांस्टेंट 2। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया b² माइनस 4ac, b कितना है -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। तो ये आ गया 4 माइनस 8, माइनस का 4 लेस देन 0, फिर से नेगेटिव आ गया ना, 0 से कम, तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। जब बच्चे x की वैल्यू ही नहीं निकलेगी, कहाँ का मैक्सिमा और मिनिमा, वही ना मैक्सिमा मिनिमा नहीं आएगा फिर, ठीक है। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है, x की जब रूट्स ही नहीं एग्जिस्ट कर रहे तो कहाँ से आप मैक्सिमा और मिनिमा निकालोगे, कहाँ y में फिल करोगे, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हैं जिनमें कोई रियल रूट्स नहीं है, तो हेंस दे डोंट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट ही क्या करेगी, ठीक है बच्चे। आगे 8th क्वेश्चन है बच्चे, एक और करवा देती हूँ। show that x की पावर x has a minimum value for x is equals to 1/e, ठीक है। तो हमारे पास y किसके इक्वल है बच्चे, x की पावर x के, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे अगर हम लोग बच्चे, पावर की फंक्शन है ना ऊपर पावर, तो लॉग बोथ साइड लेते हैं ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स लॉग ले लिया बच्चे, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग x की पावर x। तो लॉग m की पावर n क्या होता है, n आगे आ जाता है ना, तो ये x आगे आ गया, लॉग किसका, x का, ठीक है। तो इसको ले लो आप लोग z, यही तो हम लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारा z क्या है बच्चे, x log x है, ठीक है, x log x है, ओके। उसके बाद क्या करना है बच्चे आप लोगों को, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा dz/dx, अब डिफ्रेंशिएट कर दो बच्चे, अब सिंपल फॉर्म में आ गया ना, अब डिफ्रेंशिएट कर दो, तो किसके इक्वल आएगा, d/dx किसका, x इंटू लॉग x का। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव किसका, सेकेंड फंक्शन का, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव किसका बच्चे,
फर्स्ट फंक्शन का log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ये तो 1 नहीं आ गया, ठीक है, और ये भी कट के 1 आ गया, 1 प्लस log x, तो हमारा dz बाई dx कितना आया 1 प्लस log x, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको क्या पुट करना बच्चे, 0 ना, तो पुट करो dz बाई dx इक्वल्स टू 0, dy बाई dx को 0 पुट करते हैं ना, इसमें वो z है, ठीक है, तो हमारा ये 0 पुट कर दो, 1 प्लस log x इक्वल्स टू 0, तो log x क्या आ गया बच्चे -1, तो x क्या आ गया -1 अपॉन log ना, तो -1 अपॉन log, अगर बच्चे 1 अपॉन log हो तो वो e बन जाता है, ठीक है, अगर 1 अपॉन log है वो माइनस है तो ये बन जाएगा e की पावर -1, ठीक है, तो -1 अपॉन log को क्या लिखोगे आप लोग, e की पावर -1, तो किसी की पावर माइनस में हो तो उसको नीचे ले आओ, पॉजिटिव में हो जाती है ना, तुम्हारे पास एक x की वैल्यू आई, दैट इज 1 अपॉन e, ये क्या आई 1 अपॉन e। अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर लेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो कर दो डी बाई डी एक्स किसका, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का 1, हाँ क्यों, कहाँ मल्टीप्लाई में है दो फंक्शंस, 1 का तो 0 ही हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 1 का 0, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो हमारा डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आया बच्चे 1 अपॉन एक्स। अब इसको किस पे निकालना है, एक्स की वैल्यू पे, ठीक है, निकाल लो, डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर कितने पे बच्चे, जब एक्स कितना है हमारा 1 बाई ई, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 बाई ई, ई ऊपर चला जाएगा तो ये ई आ गया, और ई हमारा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ये क्या आ गई हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब हम लोगों को मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो इसमें पुट कर दो जस्ट, और कुछ नहीं है। वैसे तो उन्होंने क्या पूछा क्वेश्चन में, हैज अ मिनिमम वैल्यू फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई, दैट्स इट, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। उन्होंने यही बोला है कि शो करो कि इसके पास एक मिनिमम वैल्यू है जब x 1 बाई ई है, हाँ जब x 1 बाई ई है तो मिनिमम वैल्यू आ गई जी, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है, वो क्या है हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो लिख दो हैंस x की पावर x हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1 बाई ई, ठीक है, जब x 1 बाई ई है तब उसकी क्या है मिनिमम वैल्यू है। कर लो बच्चे नोट डाउन। ओके चलो बच्चे, ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। 8th से आगे बच्चे हमारे पास 9th से लेके 18th क्वेश्चन तक हैं इस एक्सरसाइज के, वो हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर देंगे। 6.2 सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेज हैं ये, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारे टोटल कल 3, ये चौथा, 5 लेक्चर्स में हो जाएगा हमारा पूरा, ठीक है। तो बच्चे प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, हम लोगों को आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। जितना ज़्यादा बच्चे, जो भी बच्चा देखता है वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर छोड़ा करे, और जो जो आप लोगों को चेंजेस चाहिए या कुछ भी नहीं समझ आता, कोई भी डाउट है, वो प्लीज़ आप लोग हम लोगों को कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। जो भी बच्चा देख रहा है वीडियो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करे कि हाँ वॉचिंग या
जो भी आप लोगों को अच्छा लगे कि यूजफुल लेक्चर वट एवर इट इज, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच एंड डू स्टडी, डू वर्क हार्ड।